अगर आप भी उन लोगों में से हो जो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर कौन होगा इस बात की माथापच्ची में अभी भी लगे हुए हो, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस समय यही सोच रहे हैं कि यार इंडियन टीम में आखिर विकेट कीपर कौन होगा। क्योंकि जब आईपीएल शुरू हुआ था तब ईशान किशन, ऋषभ पंत और केएल राहुल इन लोगों के बीच में कंपटीशन था। लेकिन इस मौजूदा आईपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस संजू सैमसन ने दी है, उसने वाकई में लोगों का दिमाग हिला के रख दिया है। पहली बात, संजू सैमसन एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। दूसरी बात, संजू सैमसन की टीम जो है इस समय टेबल टॉपर है 14 पॉइंट्स के साथ में। तीसरी बात, संजू सैमसन की टीम अभी तक सिर्फ एक ही मैच हारी है। चौथी बात, संजू सैमसन एज ए बैटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पांचवी बात, संजू सैमसन नाजुक मौकों पर शार्प डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो 5 इस समय क्वालिटी बताई मैंने आपको संजू सैमसन की, ये आपको दूसरे विकेट कीपर में शायद ही देखने के लिए मिले। हम ऋषभ पंत की भी बात कर सकते हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो प्लेइंग एज ए कैप्टन ऑफ हिज टीम। बट समवेयर डाउन द लाइन आप देखेंगे कि संजू सैमसन जो है कप्तान के तौर पर ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दी है। संजू सैमसन को वैसे भी इंडियन टीम में खिलाए जाने की वकालत पिछले काफी समय से चल रही है। जो खुद संजू सैमसन के फैंस हैं उन्होंने इस बारे में काफी बार बात करी है, सोशल मीडिया के कैंपेन चलाए गए हैं। बट संजू सैमसन टीम इंडिया से इन एंड आउट होते रहे और इसका भी एक बड़ा कारण यह था कि संजू को जब भी मौका मिला वो परफॉर्म उतने अच्छे से नहीं कर पाए। हाँ, कुछ एक हाफ सेंचुरी मारी उन्होंने, बट उसके बावजूद भी वो एक इम्पैक्ट वो नहीं छोड़ पाए। और यही एक बड़ा कारण रहा कि संजू सैमसन को इसीलिए एक लंबा मौका नहीं दिया गया। जो हम देखते हैं ना प्लेयर्स को कि नहीं उनको लंबे समय तक मौका दिया जा रहा है, लंबे समय तक उनको खिलाया जा रहा है, लगातार टीम में रखा जा रहा है, वो एक चीज देखने के लिए संजू सैमसन के साथ नहीं मिली। अब इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं मिली, क्यों मिली, क्योंकि उस समय की सिचुएशन क्या थी, ये सब बातें भी हैं। बट जो हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं, ये करंट सिनेरियो में सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमारे सामने है भी T20 वर्ल्ड कप, और T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए आपको आईपीएल को कंसिडर करना ही पड़ेगा। क्योंकि और कुछ आपके पास नहीं है कि आप किस चीज को बेस बना सकते हो सिलेक्शन का। और आईपीएल से बड़ा बेस क्या हो सकता है जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास फील्डर्स के सामने बैटिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टीम्स के साथ में compete कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज के ऊपर तो शक होना ही नहीं चाहिए। और संजू सैमसन ने इस बार के आईपीएल में लगातार इस बात को प्रूव किया है कि वो वाकई में अब बड़े स्टेज के लिए तैयार है और उनको अब उतने मौके मिलने चाहिए जिसके भी शायद हकदार है। क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन की अगर आपको डिबेट को खत्म करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक शार्प माइंड चाहिए। जिस तरह की कप्तानी पिछले कुछ सीजन में और इस सीजन में संजू सैमसन ने करी है, वो इस बात का पूरा इंडिकेशन है कि बंदा न सिर्फ बैटिंग में बल्कि कप्तानी के साथ साथ विकेट कीपिंग में भी माहिर है। तो ये डिबेट मेरे हिसाब से यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक प्लेयर के तौर पर संजू सैमसन कितना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस समय जो सूरत हाल चल रहा है वो ये बात बताने के लिए काफी है। जैसे कि यशस्वी जायसवाल का जो सिनेरियो हमने देखा, बंदा एमआई के खिलाफ सेंचुरी मारने के कगार पर खड़ा हुआ था, संजू सैमसन ने वहां पर रन्स नहीं बनाए, स्ट्राइक दी ज़्यादा से ज़्यादा जायसवाल को, और ये मेक श्योर किया कि जायसवाल मैच खत्म करके सेंचुरी मार के वापस जाए। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनको ये टूर्नामेंट जीतना है तो उनको जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के फॉर्म में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जायसवाल जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे, उन्होंने एमआई के खिलाफ प्रूव कर दिया कि फॉर्म टेम्परेरी होता है और क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा संजू सैमसन को भी, जिन्होंने कि जायसवाल को पूरा मौका दिया और आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी बंदे को कहीं ना कहीं वो कुशन दिया कि नहीं, आप हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट है एंड हम चाहेंगे कि आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करें जिससे कि हम आपका भविष्य के आने वाले समय में फायदा उठा सकें। जायसवाल भी टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा दावा ठोक रहे हैं। बट संजू सैमसन यहाँ पर क्लियर तौर पर एविडेंटली एक स्टैंड आउट प्लेयर बनकर निकले हैं। एक पॉइंट तक लग रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगे, बट मुझे वैसा लग रहा है कि संजू सैमसन के टीम में लेने से ना सिर्फ हमको विकेट कीपर मिल रहा है बल्कि हमको एक भरोसेमंद बैट्समैन मिल रहा है जो कि तीसरे या चौथे नंबर पर आकर भी बैटिंग कर सकता है। सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली बात है उसके बाद शफल कर जाएंगे, बट संजू सैमसन एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर इस समय दिखाई दे रहा है और उसको बाहर रखना इस समय बीसीसीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम हो जाएगा। और अगर बीसीसीआई फैसला करती है संजू सैमसन को बाहर रखने का तो ये बात भी तय है कि कहीं ना कहीं उनको जवाब इस बार फिर से काफी लोगों को देना पड़ेगा। अभी आईपीएल खत्म होने में फिर भी काफी समय बचा हुआ है। ऐसे में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस अगर ऐसी ही रही तो ये बात तय है कि आप संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं रख सकते। सिंपल सी बात है। क्योंकि एक कप्तान के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर, एक विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन इज परफॉर्मिंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल। तो आप आखिर कैसे उस बंदे को इग्नोर कर सकते हो। और
कैसे से भी सबसे बड़ी बात यह है कब तक कर सकते हो, कब तक कर सकते हो। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।